हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे नई क्लास। यह क्लास रहने वाली है अपनी कंप्यूटर की, क्योंकि साथियों आपके जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वो रहने वाले हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित। ओके, तो कंप्यूटर के आपके जो सिलेबस में टॉपिक वाइज मैं क्लास करवाने वाला हूँ। तो आज की अपनी क्लास है कंप्यूटर का परिचय। क्या है आज की क्लास का टॉपिक है अपना कंप्यूटर का परिचय, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में। तो यह क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो कंप्यूटर शब्द है साथियों उसकी उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है। तो फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या फिर स्पेनिश। तो किस भाषा के शब्द से हुई है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। की जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई वह हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। याद रखना है आपको साथियों, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं एग्जाम में। तो अच्छे से पढ़ना क्लास को, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ से क्लास मिलेगी। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में कंप्यूटर की निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंध उपकरण के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का उपयोग है साथियों, कंप्यूटर का यूज है इन सभी में किया ही जाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। तो वह डिवाइस क्या कहलाती है? तो इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो क्या कहलाती है वो? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर। कि जो कंप्यूटर है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है। कि जब भी जरूरत पड़ती है अपन को डाटा की, तो स्टोर डाटा को अपन वापस निकाल सकते हैं, यानी कि और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अपन उसको डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो वह डिवाइस है कंप्यूटर। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सूचना, रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स या फिर रिकॉर्ड बाइट्स। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, डाटा सूचना। कि अपूर्ण तथ्य को डाटा बताता है जबकि डाटा अपूर्ण सूचना बन जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपना कि इंटेल नाम है एक। तो इंटेल नाम है किसका? क्या नाम है इंटेल? एक तो पक्षी का, वैज्ञानिक का, कंप्यूटर की कंपनी का या फिर लड़ाकू विमान का। तो इंटेल नाम है कंप्यूटर की कंपनी का। आपने देखा होगा कि मार्केट में इंटेल के जो कंप्यूटर आते हैं, तो वह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंटेल नाम किसका है। तो यह एक कंप्यूटर की कंपनी है। ठीक है साथियों, चलो अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को क्या करती है? इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है। उसे क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश या फिर सीपीयू। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्रोसेसर। आपने देखा होगा कि आजकल जो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आ रही है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब में क्या होता है? प्रोसेसर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में बदल के अपने पास स्टोर कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह है कि कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जो जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है उसे क्या कहते हैं? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मोडेक डाटा या फिर वाट्स डाटा। तो क्या कहते हैं उसे? तो कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर किया जाता है उसे कहा जाता है डिजिटल डाटा। क्या कहा जाता है? डिजिटल डाटा। तो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। साथियों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी टॉपिक है आपके वो सब क्लियर करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो जुड़ जाइए चैनल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? डी, एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या करना होगा? एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा, तभी आप क्या करवा सकते हैं? कैट स्कैन करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है, या प्रोसेसर की जो गति होती है वो उसको निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो हर चीज़ की एक यूनिट होती है ना मापने की, तो इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी गति को किस में मापा जाता है। तो बीपीएस, एमआई प्रीएम, या फिर बैंड, या फिर हर्ट्ज, तो किस में मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एमआई प्रीएम। किस में मापा जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को, एमआई प्रीएम में। ओके, याद रहेगा आपको अच्छे से। रट लो क्वेश्चंस को साथियों। क्वेश्चंस 5 नंबर का मामला है, क्योंकि आपके चतुर्थ श्रेणी में कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न बनने वाले हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इन चारों में से कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर का नहीं है। तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अंडरस्टैंडिंग। कि जो कंप्यूटर है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का, कि अपने आप वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होती, उसको कमांड देनी पड़ती है, उसके बाद ही वह प्रोसेस कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो संपूर्ण जो कंप्यूटर प्रणाली है उसके लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, वो कौन करता है। ऑप्शन है अंकगणित तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, या फिर को प्रोसेसर। तो कौन नियंत्रण करता है, तो वह करता है मदरबोर्ड। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली को नियंत्रण में करता है वह करता है मदरबोर्ड। ओके, एक तरह से कंप्यूटर का हार्ट भी इसे कह सकते हैं, मदरबोर्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है। कि जो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है वो डाटा को किसमें परिवर्तित करना है। तो ग्राफ, टेबल्स, फाइलों, या फिर सूचना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सूचना। कि जो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना परिवर्तित करना है, सूचना में परिवर्तित करना है। ओके बच्चों, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुबाह्य यानी कि पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। कि एक सुबाह्य यानी कि पोर्टेबल, कि उसको उठा के कहीं पे भी ले जाओ अपनी सुविधा के अनुसार। ओके, तो निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जैसे टैबलेट की हो गया, लैपटॉप हो गया, यह सब टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ क्लियर करवा दूंगा। तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए विद्यार्थी जितने भी हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन है मानियक, एनियक, यूनिवेक, या फिर एडसेक। तो कौन सा था, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनिवेक। कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए ये पहला कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था वह था आपका यूनिवेक। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं। कि जो कंप्यूटर होता है वो कई प्रकार से डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, और इस जो मैनिपुलेशन है इसको क्या कहते हैं। तो अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बेचिंग, या फिर यूटिलाइजिंग। तो क्या कहते हैं इसे, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। कि कंप्यूटर कई प्रकार से जो डाटा मैनिपुलेट करते हैं उस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि मैनुअल आंकड़े के अपेक्षा कंप्यूटरीकृत आंकड़े का लाभ है। कि जो मैनुअल आंकड़े होते हैं एक तो उनकी अपेक्षा जो कंप्यूटरीकृत आंकड़े होते हैं उनका लाभ क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन। हम लोग शीघ्रता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग शीघ्रता से सूचना का संचय कर सकते हैं, संगतता समस्या के निराकरण हेतु, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि साथियों जो मैनुअल आंकड़े होते हैं उनकी अपेक्षा कंप्यूटरीकृत यानी कि जो डिजिटल आंकड़े होते हैं उनमें अपन को समय बचता है और कंप्यूटर भी उन चीज़ों को जल्दी प्रोसेस कर पाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो पर्सनल कंप्यूटर है वो कंप्यूटिंग करता है, तो किस में करता है, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, या फिर बायोस। तो किस में करता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, सीपीयू। किस में करता है, सीपीयू में। कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वह कंप्यूटिंग करेगा सीपीयू में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। तो किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से
किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ऑप्शन है सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, या फिर सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। तो किनका होता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, कि जो अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का संकर कंप्यूटर में विशेषताओं का समन्वय होता है। याद रहेगा साथियों क्वेश्चंस को रट लो। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको समझ में आए ना आए, परंतु आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का मामला है, 5 क्वेश्चंस का मैटर है। 5 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इस पोर्शन को छोड़ दो, क्योंकि पढ़ना तो सारा पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ो और जुट जाओ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है? तो कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, स्त्रियों के यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो साथियों आज के टाइम पे जो कंप्यूटर की यूटिलिटी को देखते हुए जो उपरोक्त सभी है उसको कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर सेक्टर में कंप्यूटर की ज़रूरत होने लगी है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है। कंप्यूटर के बिना ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है? तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग टेस्ट। तो क्या है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपनी क्लास का कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है जिसे नर्व सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, कंट्रोल यूनिट, या फिर प्रोग्राम्स। तो किसको कहा जाता है कंप्यूटर का नर्व सिस्टम? तो वह कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। किसको कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पॉली कंप्यूटर। की जो पॉली कंप्यूटर है ये कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन में अपन देखते हैं प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। कि जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है वो प्रदत्त संकलन है, प्रदत्त संचयन है, यानी कि स्टोर करना भी है, प्रोसेसिंग करना भी है, और तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना साथियों कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की क्या विशेषता है? ऑप्शन है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी, कि परिशुद्धता भी है, उपयोगिता भी है, और गति भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए, यानी कि जो आपकी फाइल्स और फोल्डर हैं उनको जैसे डिलीट कर दिया गया आपने, तो उसको अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है, यानी कि अस्थायी रूप से स्टोर करे रखता है। तो कौन सा? रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, माई नेटवर्क प्लेसेस, या फिर द्वितीय भंडारण यूनिट। तो कौन करता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से रिसाइकल बिन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। की जो रिसाइकल बिन होता है आपने देखा होगा कि जैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, या फिर कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, इनमें अपन किसी भी फाइल को या डाटा को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में चला जाता है। ओके, यानी कि अस्थायी संग्रहण में चला जाता है, तो वो होता है रिसाइकल बिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है अपना कि संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो संसार का जो पहला गणक यंत्र है वो क्या है? अबेकस, एनियक, मार्क 1, या फिर कोई नहीं। तो कौन सा है? तो वो है अबेकस। कौन सा है? अबेकस, यानी कि जो संसार का पहला गणक है वो है अबेकस। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, या फिर 22 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा साथियों 2 दिसंबर। कब हो जाएगा? 2 दिसंबर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो न्यूमैन को, हरमन होलेरिथ को, या फिर चार्ल्स बेबेज को, या फिर होवर्ड रीड को। तो किसको कहा जाता है? तो पंच कार्ड का जनक कहा जाता है साथियों, वह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर है जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रलेखों के संग्रहण या फिर ये सभी। तो ए सभी के लिए अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। तो मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर होते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर या फिर फार्मो कंप्यूटर। तो क्या नाम दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नैनो कंप्यूटर। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम या डाटा उपलब्ध करा देते हैं उसके बाद अपने कोई भी हस्तक्षेप की यानी कि कोई भी कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस कार्यप्रणाली को या ये लक्षण क्या कहलाता है। ऑप्शन है एक्यूरेसी, रियलिबिलिटी, वर्सटिलिटी या फिर ऑटोमेटिक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं। तो कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं क्या हैं, तो परिश्रमिकता, बहुमुखी, सटीकता या फिर ए सभी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, यह सभी। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हिबेमेटिंग या फिर बूटिंग। तो क्या कहते हैं उसे, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या कहते हैं, बूटिंग। कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। जितने भी विद्यार्थी क्लास से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्लास यहाँ से मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।